Good morning to all of you. Today we shall read the poem number first, Dust of Snow. Before you read, we have to introduce the poem. Dust of Snow is a beautiful poem written by Robert Frost. Dust of Snow रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक छोटी कविता है. This poem tells that even a simple moment has a large significance. ये पोएम हमें बताती है कि एक छोटा सा पल जो होता है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, लार्ज सिग्निफिकेंस होता है. द पोएट हैज मेंशन क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम. और कवि ने इस कविता के अंदर क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों को मेंशन किया है, उनके बारे में बताया है. और ऑब्वियसली हम क्रो को बड़ा ओमिनस मानते हैं, उसको बड़ा अपस्कून वाला मानते हैं. और हेमलॉक ट्री जो होता है एक पॉइजनस प्लांट होता है. दोनों ही खतरनाक है मानते हैं हम. लेकिन इनकी वजह से क्या हुआ, पोएट का मूड एकदम से ठीक हो गया, सही हो गया था और काम पर वापस लौट गया था वो. द पोएट सेज दैट क्रो सिग्निफाइज हिज डिप्रेस एंड सोरोफुल मूड एंड हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस ट्री. क्रो जो है वो डिप्रेसिव मूड को और सोरोफुल मूड को दर्शाता है, उसका जो सोरोफुल मूड था उसको दर्शाता है. और हेमलॉक ट्री होता है वो पॉइजनस प्लांट होता है, ट्री होता है. Both these signify that the poet was not in a good mood, and so he describes the dark, depressive and bitter side of nature to present his similar mood. और दोनों के दोनों सिग्निफाई करते हैं कि पोइट का मूड अच्छा नहीं था, इसलिए वो दोनों को डार्क और डिप्रेसिव और जो नेचर का बीटर साइड है वो अपने मूड को अपने ही मूड को इस प्रकार से सिमिलर मानते हुए इसके बारे में बताता है, डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है. सो लेट अस रीड द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. यहाँ पर द पोएट इज स्टैंडिंग बीनीथ अ हेमलॉक ट्री, यानी कवि जो है एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ है और एक कोआ जो उस हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ है. यहाँ पे पोएट कहता है कि जिस तरीके से धतूरे के पेड़ से, हेमलॉक ट्री से कोए ने उस टहनी को या उस वृक्ष को हिलाकर जिस तरीके से बर्फ के कुछ कण मेरे ऊपर गिराए, तो एकदम से क्या हुआ उस समय, वो क्या है, जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था, धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, तो ही इज इन अ सैड मूड, यानी वो सैड मूड में था, उसका मूड ठीक नहीं था. और वो सोचता है कि उसका जो एकदम से दिन है वो खराब हो गया है. और उसी समय क्या करता है, एक कोआ आता है उसके ऊपर बैठा हुआ. जस्ट देन अ क्रो शेक्स द हेमलॉक ट्री, उसी हेमलॉक ट्री को हिलाता है. एंड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम, उसके ऊपर बर्फ के कुछ कण गिर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सेकंड स्टेंजा में क्या कहता है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड्स एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. रूड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना या बेकार चले जाना. फील सैड अबाउट, यानी मैं उदास था. उसके बाद क्या है, पॉइंट जो है वो कहता है कि उस बात ने, यानी बर्फ के कुछ कण गिरने से, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड्स, इस बात ने मेरे मिजाज को, मेरे हार्ट का जो मूड था, मेरे मन में जो कुछ चल रहा था उसको एकदम से चेंज कर दिया, उसमें बदलाव ला दिया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट, और उस दिन के कुछ भाग को बचा दिया जिसे मैं एकदम से खराब मनोवृत्ति से गुजर रहा था, जब मेरा मूड ठीक नहीं था, उस मूड को एकदम से सही कर दिया. तो यहाँ पे एक छोटी सी घटना ने, लिटिल इंसिडेंट ने पोइट का जो मूड था, स्टेट ऑफ माइंड था, उसके अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव ला दिया. और उसके बाद क्या होता है, उसका मूड जो है वो चेंज हो जाता है और वो सोचता है कि उसका जो रेस्ट ऑफ द डे था वो एकदम से सेव हो गया है, बच गया है. और वो बाद में क्या है, वो अपने काम पर बिजी हो जाता है, जैसे कि कोआ अपने काम पर लगा हुआ है, उसी प्रकार से वो भी पोइट है, वो भी अपने काम पर जाने के बारे में सोचता है. वो सोचता है कि मुझे भी इस कोए की तरह काम करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे कोए को यूज़ किया गया है, मेंशन किया गया है पोइम के अंदर, तो पोइट्स जो है वो रेयरली इस प्रकार के पोइम्स के अंदर कोए को
मेंशन करते हैं, क्योंकि ये बड़ा ओमिनस होता है, इसकी आवाज़ बड़ी कर्कश होती है, जैरिंग आवाज़ कह सकते हैं इसकी, अब जैरिंग आवाज़ होती है और मनहूस समझा जाता है इसको। बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ पोइट ऑफ नेचर, ही कंसिडर्स एवरी वर्ड mentioning in his poems. When we think of a crow, the image of sadness comes to our mind. जब हम उस पोए के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने उदासी के चित्र प्रकट हो जाते हैं। और दूसरा इसमें हेमलॉक ट्री यूज़ किया गया है, एक पॉइजनस प्लांट होता है विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। द पोइट मेंशंस दिस प्लांट और ट्री बिकॉज द क्रो एज वेल एज द प्लांट मैच द पोइट्स मूड, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो हैं पोइट के मूड से एकदम से रिलेट करते हैं, मेल खाते हैं। तीसरा इसमें क्या है कि द क्रो एंड अ हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो एंड एविल, इन दोनों दुख और बुराई के प्रतीक हैं। दे मैच द पोइट्स मूड, द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर समथिंग जॉयफुल, यानी जो बर्फ के कण हैं वो पोइट के मूड के लिए बड़े ही जॉयफुल लगते हैं उसको।